नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट से। बिहार में एनडीए की सरकार जो है वो बन गई है और मंत्रियों को तो नया बंगला जो है अलॉट होना शुरू हो गया। लेकिन इस वक्त हम जिस सरकारी बंगले के बाहर मौजूद हैं, ये बंगला 39 हार्डिंग रोड पता है किसे अलॉट हुआ है? ये अलॉट हुआ है राबड़ी देवी को। देखिए, राबड़ी देवी या कहें कि लालू परिवार को जो सरकार की तरफ से जो नया बंगला जो अलॉट हुआ है वो यही बंगला है। यानी कि 10 सर्कुलर रोड पे अभी जो है वो लालू का पूरा परिवार जो है वो रह रहा है। लेकिन अब आने वाले वक्त में जो बिहार सरकार की तरफ से बिहार सरकार के अंतर्गत आने वाले भवन निर्माण विभाग है उसके ने जो है वो राबड़ी देवी का नया बंगला जो है वो अलॉट किया है और राबड़ी देवी जो है आने वाले वक्त में इसी घर में जो है वो रह सकती हैं। तो राबड़ी देवी को ये बंगला जो है वो अलॉट हुआ। हमारे साथ बात करने के लिए रोहित होंगे। हाँ, ठीक ठीक, रोहित होंगे। रोहित, आप यहाँ पर बताएं कि मुझे लगता है कि ये नया बंगला जो अलॉट हुआ है राबड़ी देवी को, आपको लगता है कि यहाँ पे रहेंगी? देखिए, क्योंकि अब तो रहना तो पड़ेगा, तो ये सियासी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि ये नेता प्रतिपक्ष जो हैं परिषद, उनके लिए बंगला अलॉट कर दिया गया है ऑफ़िशियली। और बड़ी बात ये है कि इसके पहले तक ये था कि राबड़ी देवी 2005 में जब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं थीं, उसके बाद 2006 में, मुझे जितना ध्यान है, उसके बाद उस बंगले में शिफ्ट हुई थी। तो 2006 में ही एक अन्य मार्ग जो देवांशु फ़िलहाल जो मौजूदा वक़्त में नीतीश कुमार जहाँ रहते हैं, जो सरकारी आवास है मुख्यमंत्री का, पहले मुख्यमंत्री के लिए अलग-अलग बंगले हुआ करते थे बिहार में। लेकिन बाद के वक़्त में जब नीतीश कुमार सत्ता में आए, तो क्योंकि उसी घर में लालू राबड़ी रह रहे थे और नीतीश कुमार ने उनको वहाँ से, मतलब बिहार की सत्ता से बेदखल करके बिहार की सत्ता पाई थी। लिहाज़ा वो एक तरीके से सांकेतिक बंगला था जो कि हाँ, मुख्यमंत्री के नाम पर था। हाँ। साल 2006 में सरकार ने, मुझे याद है कि नवंबर 2006 में सरकार ने एक अनिमाड़ का जो बंगला है उसको ऑफ़िशियली जो है मुख्यमंत्री के बंगले के तौर पे जो है वो एलोकेट कर दिया, यानी कि तय कर दिया कि अब जो भी मुख्यमंत्री होगा, नीतीश जी हो या नहीं हो, जो भी होगा वो मुख्यमंत्री उसी बंगले में रहेगा। याद कीजिए, जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री कुछ दिन के लिए बनाया नीतीश कुमार ने, तो जीतन राम मांझी उस बंगले में जाने की जिद कर बैठे थे। हुँ। क्योंकि बंगला जो है वो बिहार की राजनीति का एक तरीके से कि वो दुखती रग है ना, जो कि जिस पर, जिसको छोड़ते वक्त भी और जिसको लेते वक्त भी, मतलब बड़े आनंद में या कहें कि बड़े दुख में आ जाते हैं नेता। हाँ। हुआ ये कि 2006 में नीतीश कुमार ने वो बंगले में शिफ्ट हुए, तो राबड़ी देवी और लालू यादव ने उस वक्त ये अनुरोध किया कि भाई हमें जो है बड़ा बंगला दीजिए, ताकि हमारा परिवार बड़ा है, हमारे पास बहुत सारे पशुधन, गाय और इस तरह की चीजें हैं, क्योंकि लालू यादव गाय के बहुत शौकीन रहे हैं। तो हाँ। ये तमाम चीज़ें उस वक़्त हुई और उस वक़्त लालू यादव और राबड़ी देवी की कहें कि जो माँग थी, उस माँग पर जो है उनको 10 सर्कुलर रोड जो है वो जो है दिया गया देवांशु, और वो बंगला जो है वो दिया हाँ, गया। देखिए, और हम आपसे बात करेंगे रोहित। देखिए, तस्वीरें दिखा दीजिए। देखिए, अंदर एंट्री का अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी हमने रिक्वेस्ट किया तो वो अंदर आने दिया। आकाश से हम चाहेंगे कि थोड़ा अंदर आ जाएँ, हम लोग बाहर जा रहे हैं। देखिए, ये बंगला जो है वो राबड़ी देवी को अलॉट हुआ है। बंगले के क्या मायने हैं? देखिए, क्या ये जो बड़ी हार हुई है आरजेडी का वो भी एक वजह है कि बंगला खाली करने का जो है आदेश जो है वो दिया गया है? हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो जो है वो पीछे आ जाएँ। देखिए, क्या लग ये भी वजह हो सकती है सियासी तौर पर कि इतनी बड़ी हार हुई है आरजेडी के 25 जो है वो विधायक बने, इसलिए जो ऐसा हुआ है? नहीं, देखिए, होता ये है कि जब सत्ता में जो आता है देवांशु अपने-अपने हिसाब से चीज़ें करता है। याद कीजिए, तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम बिहार में बने, तब उन्होंने नीतीश कुमार के ठीक बगल का बंगला जो है वो अपने लिए लिया, और उसके बाद जो है उसके बाद हुआ ये कि उसी बंगले पे जो है हाँ। में तेजस्वी यादव रह रहे थे जब वो डिप्टी सीएम नहीं भी थे 17 के बाद। उसके बाद उस बंगले को खाली कराने की हाँ, लड़ाई जो है बात हाई करते कोर्ट। हैं, लेकिन हाँ। सबसे पहले लोकेशन दिखा दें। देखिए, आरजेडी के समर्थक जो हैं वो पूरे बिहार भर में, आज भी आरजेडी कितनी भी बुरी परिस्थिति में हो, लेकिन लार्जेस्ट पार्टी बिहार में जो है वो आरजेडी है। देखिए, 39 हार्डिंग रोड जो है इस बंगले का पता है और ये बंगला है कहाँ? आपने पटना का हज भवन तो देखा होगा। हज भवन देखिए, 39 हार्डिंग रोड पटना, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। हरे ये बोर्ड है और हरे पर व्हाइट रंग की लिखावट जो है वो लिखी हुई है। और ये इसका पता ये है कि हज भवन है और हज भवन के बिल्कुल बगल में है ये बंगला। तो हम थोड़ा रोड पर चलेंगे रोहित, और विस्तार से बात करेंगे। देखिए, इसके सियासी मायने बहुत हैं। देखिए, बस यूं ही आप देखिए, 2006 से जो है वो 10 सर्कुलर रोड में लालू का परिवार रह रहा था, लेकिन अब जो है वो ये बंगला अलॉट हुआ है। तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि सियासी रूप से जब आप कमजोर होते हो तो आपका सरकारी बंगला भी जो है वो छिन जाता है। हालांकि यहाँ राबड़ी देवी को बस एक दूसरा एड्रेस जो है, दूसरा बंगला जो है वो दिया गया है। एड्रेस लेकिन नहीं बदला देवांशु, बदला तो है कि राजनीति का वो केंद्र बदल गया है ना, जो कि 2005 से या 6 से हाँ। लगातार बिहार का केंद्र था 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास। मुझे देखिए, आपने भी रिपोर्टिंग की है आरजेडी की, मैंने भी की है, हम लोग ने कई दफे साथ में रिपोर्टिंग की है इनफैक्ट।
कहने को जो है जो आरजेडी का दफ्तर है वो बिरचंद पटेल पद पर है, हाँ। लेकिन तमाम बड़े सियासी फैसले, बड़ी मीटिंग्स, बड़े नेताओं से मिलना, चाहे वो किसी राज्य का मुख्यमंत्री हो, किसी राज्य का बड़ा नेता हो, उसका मिलना जुलना हुआ है 10 करोड़ राबड़ी आवास पर। आप लालू यादव जब स्वस्थ रहे हो तब भी, जब अस्वस्थ रहे हो तब भी, जब उनकी बेटी की शादी हो तेज प्रताप की तब भी, तमाम चीजें जो है उसी बंगले से होती रही हैं। इस बार अब क्योंकि अब एक बंगला जहाँ पे आप कल्पना करिए ना कि आपकी हमारी जो उम्र है उस लगभग उस उम्र से थोड़े कम साल तक उस आवास में रह चुके हैं लालू यादव और उनका पूरा परिवार। हाँ, तो बंगला जब आप खाली करते हैं उस बंगले में जहाँ पर सियासी तौर पर आप बड़े हुए हों, तेजस्वी यादव जहाँ डिप्टी सीएम बने, जिस बंगले के अंदर जहाँ पे सत्ता में आए, जहाँ पर आरजेडी ने कमबैक किया 2015 में नीतीश कुमार के साथ वापसी जब हुई 17 में, फिर सत्ता से वापस चले गए, फिर 20 में बड़ी पार्टी बनकर के उभर के आई, हालांकि सरकार नहीं बना पाई, और 25 का जो चुनावी नतीजा है वो, ये तमाम चीजें हुई और दिवांशु सब कुछ उसी 10 सर्कुलर रोड जो राबड़ी आवास है वहां पर हुआ। अब उसका लोकेशन थोड़ा सा डिस्फोरेशन में हमने एक वीडियो में बताया भी है, लेकिन लोकेशन ये है कि वो पूरा समझिए कि मुख्यमंत्री आवास ही कह सकते हैं आप एक तरीके से उसको, तो सड़क का बस फासला है। एक तरफ सड़क मान लीजिए हम जिस सड़क पर हैं तो इस सड़क पर एक हिस्सा जो है जैसा जिधर आकाश दिखा रहे हैं वो मान लीजिए मुख्यमंत्री का आवास हो जाता है, और बीच में सड़क है और दूसरी तरफ जो है राबड़ी आवास है। तो इतना ही नीतीश कुमार पैदल गए थे सत्ता बदलने की, सरकार बदलने के लिए उस बंगले में। ये थोड़ा साइड लाइन में है। हाँ। देखिए देखिए हम आपको लगातार स्क्रीन के जरिए तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको बंगले की। अब हम धीरे धीरे आगे आ रहे हैं, वीडियो को बाइंड अप कर देंगे। मजमून ये है बंगला चेंज करने का कि अब देखिए जिस तरीके से बड़ी हार हुई आरजेडी के, उसके बाद राबड़ी देवी को बड़ा बंगला इसलिए मिला था साल 2006 में क्योंकि जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री थी। लालू प्रसाद यादव को भी बतौर पूर्व मुख्यमंत्री एक ही बंगला जो है वो बड़ा मिल गया था। लेकिन साल 2019 के आसपास जो हाईकोर्ट का ऑर्डर आता है कि बिहार में मौजूदा वक्त में पूर्व मुख्यमंत्री को कोई बंगला अलॉट नहीं होता, और जो बंगला मिला हुआ था वो नेता प्रतिपक्ष। शुरुआत होती हाँ। है देवांशु उत्तर प्रदेश लखनऊ से, जहाँ पे तमाम मुख्यमंत्रियों के लिए बंगले थे, और ये मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाता है। उसके बाद जो है इस बारे पे बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट देता है कि भाई किसी को इसलिए कोई सरकारी संपत्ति नहीं दी जा सकती कि वो राज्य का मुख्यमंत्री रह चुका है। हाँ। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस बंगले को निरस्त कर दिया था जिनके नाम पर आवंटित था। मतलब ये होता था कि अगर आपको कोई बंगला मिल गया है तो जब तक आप जीवित हैं तब तक आप ही उस बंगले की उपभोग करता है या मालिक कह सकते हैं आप हैं। क्योंकि बिहार में उस वक्त में जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार, लालू यादव, राबड़ी देवी और जगन्नाथ मिश्रा, ये तमाम लोग थे जिनके नाम पर बिहार में 5 बंगले जो थे कि उसी लुटियंस इलाके में जो थे लोकेट किए गए थे। लेकिन जगन्नाथ मिश्र का यही हाँ, कॉर्नर वाला हाँ, बंगला था। तो सबके नाम पे अलग अलग बंगले थे, और बाद में जब हाईकोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना आदेश दिया, उसके बाद सरकार ने उसको निरस्त किया। हाँ। और उसके बाद अब ये हो गया है कि जब तक आप मुख्यमंत्री हैं तब तक आपके पास बंगला है, हाँ। आप मुख्यमंत्री नहीं तो आपके पास बंगला नहीं है। हाँ, क्योंकि अब देखिए दिमाग समझना ये होगा कि कुछ टेक्निकल बातें हैं जो कि लोगों को जानना चाहिए कि अलग अलग पूल्स हैं। जैसे भवन निर्माण विभाग का एक पूल है, एक पूल होता है विधान परिषद का, एक भवन निर्माण के अंदर ही जो है हाईकोर्ट का भी पूल आता है, जिसमें माननीय न्यायाधीश वगैरह जो रहते हैं। तो क्या मैं सड़क की इस तरफ इशारा करूं, हाँ। तो इस तरफ जो है कई जो न्यायाधीश हैं पटना हाईकोर्ट के, उनके बंगले हैं। हाँ। इस तरफ कई मंत्री या विधायक जो होते हैं सीनियरिटी के हिसाब से, जिनकी जो थोड़ा सा अप्रोच होता है, जो सीनियर मोस्ट होते हैं, या जो किसी समिति के अध्यक्ष होते हैं या उस तरह उसके सदस्य होते हैं, उनके लिए अलग अलग बड़े बड़े बंगले जो है वो तय किए जाते हैं। वैसे नीतीश कुमार ने ये कोशिश की कि जो 75 एमएलसी बिहार के अंदर है, जो 243 विधायक हैं बिहार के, उन सभी को एक बंगला जो है बना करके अलग से दे दिया जाए, और उस दिशा में लगभग 70-80% काम जो भी वो लगभग पूरा हो चुका है। यानी कि अब विधायक जैसे ही आप चुनाव जीत करके आते हैं, आपके नाम से पहले से बंगला तय है और वो बंगला आपको मिल जाएगा। लेकिन राबड़ी देवी के लिए, क्योंकि अब इसमें तेजस्वी यादव क्या बोलते हैं, राबड़ी देवी क्या बोलते हैं, उनके बयान का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मैं बस यही कहूंगा कि बंगले की सियासत जो है वो होती रही है बिहार में। तेजस्वी यादव को जब बंगला खाली करना पड़ा तो खूब बवाल हुआ था, देवांशु, हाईकोर्ट तक लड़ाई लड़ी गई। जब बंगला खाली करना पड़ा था राबड़ी देवी को एक कदम मार्ग, तब भी झगड़ा हुआ था। और जब जीतन राम मांझी को एक कदम मार्ग नीतीश कुमार ने नहीं दिया था, तब भी झगड़ा हुआ था। और जब जीतन राम मांझी ने उस बंगले को खाली उनको करना था, मतलब जब नीतीश कुमार दोबारा से उन्होंने जीतन राम मांझी से जो है सरकार वापस, मतलब मुख्यमंत्री से हटा करके खुद मुख्यमंत्री बने, तब भी जो है बंगला खाली करने की जो किचकिच थी वो दिख रही थी। तो इतना आसान नहीं है, किचकिच होगी। मुझे जितना लगता है क्योंकि वो यही बोलेंगे कि भाई हम यहाँ रह रहे हैं, बहुत साल से रह रहे हैं, और कोई व्यक्ति किसी बंगले में 20-22 साल से रह रहा हो दिवांशु, अगर उसको खाली करना हो तो आप समझ सकते हो मनोदशा। बंगले की सियासत की शुरुआत जो है वो साल 2025 चुनाव के बाद हुई है, और ये सियासत आगे और तेज होने वाली है। बंगला आसानी से, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपने 3 महीने का अल्टीमेटम दिया, टाइम दिया तो 3 महीना होगा हम खाली कर लेंगे, नहीं, बयानबाजी होंगी,
पूरा होगा ये। वो तमाम तमाम चीजें होंगी, लेकिन देखिए बड़ी बात क्या है कि तेजस्वी यादव के नाम पर पहले से ही बंगला अलॉटेड है। हाँ। अगर तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष फिर से बनते हैं बिहार के विधान सभा के, तो उनके लिए जो 1 करोड़ का बंगला वो रह जाएगा। अगर हाँ। वो नहीं बनते हैं और किसी और को बना देते हैं, हालांकि संभावना बहुत कम है ये इसकी, नो उनको हाँ, देना लेकिन चाहिए। अगर वो नहीं बनते किसी और को बना देते हैं तो बंगला उसको मिल जाएगा। हाँ। तो तेजस्वी यादव को विधायक के नाते के बंगला मिल जाएगा राघोपुर के नाम से, जो हाँ। तय है पहले से, हाँ। जो अभी पटना की इसी सड़क की दूसरी तरफ बना है, दूसरे एंड पे बना हाँ। है। अब बड़ी बात ये है कि क्योंकि बंगला अगर नहीं खाली कर तो क्या होगा? होगा हाँ। ये कि उनका वेतन रुक जाएगा, उनके तमाम भत्ते रोक दिए जाते हैं। तो यानी कि जो आपको रिहाइश के लिए तमाम जो सुविधाएँ मिलती हैं बतौर विधायक या विधान पार्षद, मौजूदा वक़्त में आप सेटिंग हैं तब भी है या आप नहीं हैं तब भी, वो तमाम चीज़ों पर रोक लग जाती है। तो आपको बंगला तो खाली करना पड़ता है। हालाँकि एक विकल्प होता है हाई कोर्ट जाने का, लेकिन मुझे लगता है कि हाई कोर्ट बहुत इस तरह के मामलों को बहुत ज़्यादा एंटरटेन नहीं करती है, सुनवाई होती है और 1-2 सुनवाई में मामला जो है क्वेश कर दिया जाता है। नहीं, देखिए कुछ भी कह लें, भवन निर्माण विभाग की तरफ से जो लेटर जारी हुआ उसके हिसाब से तो अब जो है वो राबड़ी हाउस यानी कि 10 सर्कुलर रोड खाली करना होगा और नया पता जो है वो लालू परिवार का आने वाले दिन में हो सकता है ये। हालांकि अभी तो बंगला अलॉट हुआ है, आने वाले वक्त में इस बंगले को लेकर सियासत भी होगी, बयानबाजी भी होगी। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं।